मुन्ना खान साहब, 65 के युद्ध के बाद शास्त्री जी का समझौता ताशकंद का और 71 के युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच का समझौता शिमला के राजभवन की मेज पर, इन दोनों समझौतों ने भारत का चेहरा झुका दिया, माथा झुका दिया, पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन नहीं च्यवनप्राश दे दिया। ऑक्सीजन छोटी चीज है, बोले खाओ मेरे लला और हम ही से लड़ो, ऐसा नहीं लगता? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हम अपने युद्धबंदी नहीं छुड़ा पाए पाकिस्तान से, उनका भी लिख सकते थे शिमला समझौता, हम नहीं कर पाए। उनके 93,000 दे दिए, बोले जाओ भैया इनको ले जाओ, इनको गुलगुले खिलाओ। मुन्ना खान साहब, ये दो इतिहास में दर्ज तथ्य है जो बदल नहीं सकते। समझौते की कॉपी सबके सामने है। सब कुछ जीतकर हमने क्यों छोड़ दिया? और आज कांग्रेस कह रही है कि नहीं, बड़ा करो, धमाका करो। सेना तो बड़ा भी कर देगी, धमाका भी कर देगी। नेताओं को इस सलाहियत होनी चाहिए मुन्ना खान साहब कि उस बड़े को, जीते हुए को संभाल के रख पाए। नहीं, देखिए अमिताभ सर जी, आपने 1971 की बात की, कर्नल साहब ने 65 की बात की, बहुत अच्छी बात की, लेकिन किसी ने कारगिल युद्ध की बात नहीं की, किसी ने पुलवामा की बात नहीं की। मैं समझता हूं अगर पुलवामा का रिपोर्ट अगर सही में वास्तव में आ जाता तो आज हमें पहलगाम नहीं झेलना पड़ता। इस पे कोई मीडिया एक शब्द कोई बात नहीं कर रहा। अब बात कब की हो रही है? 1971 की। और यथास्थितिवश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस पार्टी ने किए 71 में और 2025 में जमीन और आसमान का कोई लाभ नहीं हुआ। माफ करिएगा मुन्ना खान साहब, उस 71 के टुकड़े से भारत को क्या लाभ हुआ? बांग्लादेश और बवाल की जान हो गया हमारे लिए। वो जितना सा देश वो भी आंखें दिखा रहा है, वो भी ड्रामा कर रहा है। बिल्कुल, हमारी बात पूरी होने दे। 1971 में और 2025 में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। 71 की यथास्थिति या 1971 के मिजाज अलग थे, 2025 के मिजाज अलग है। अगर मैं सक्षम की बात करूं तो बहुत ही फर्क है दोनों में। अभी भारत हर चीज से सक्षम है, एक बात। दूसरी बात, 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 25 में आप पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दो, किसने रोका भाई? 93 फौजें चली गई होगी, कांग्रेस से गलती हो सकती है, आप कह रहे हो। आप 93 का 1,86,000 फौजें ले आओ, कौन रोक रहा है? बनाओ बंदी। लाहौर तक अगर कांग्रेस पार्टी कार्यकाल में सेना लाहौर तक गई थी, तो आप रावलपिंडी इस्लामाबाद कब्जा करो, किसने रोका है? किसी ने रोका है क्या? सारी बात ठीक, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी देश का मुकद्दर बदल देती हैं। कुछ घटनाएं नेहरू जी के समय में 48 पर जो कुछ हुआ, 48 की घुसपैठ पर, शास्त्री जी के समय में ताशकंद में जो हुआ, और 71 में इंदिरा जी के समय शिमला में जो कुछ इंदिरा जी ने किया, उन तीनों दस्तखतों ने, हस्ताक्षरों ने भारत के लिए मुश्किलें पैदा की। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुश्किलें पैदा की और पाकिस्तान को और ज्यादा उद्दंड होने के लिए रास्ता खुला छोड़ा, और ज्यादा बेहुदा होने के लिए रास्ता खुला छोड़ा। सांप को पकड़ लेने के बाद उसको दूध पिला के छोड़ा नहीं जाता कि जा बेटा दोबारा काटने आना। ये हो सकता था? विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी सेना की जीत बहुत कम हुई होंगी, कर्नल साहब को याद होंगी, जितनी 71 में भारत ने की थी। हम चाहते तो पाकिस्तान का टेटुआ दबा देते, टेटुआ। फिर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आर्थिक चिंता का क्या है, कि क्या है, कि कैसा विषय बनेगा ना, कुछ। पाकिस्तान तो वैसे घुटनों पर रहता। और एक बात आर्थिक भी आई है, शैलेंद्र जी ने कही,
मैं फिर कहूँगा कि जब प्रश्न देश के स्वाभिमान का हो, देश के अभिमान का हो, तो बाकी दुनिया भर की कसौटियों की बहुत चिंतन नहीं किया जाता। भारत तब भी लड़ा, मुन्ना खान ने ठीक कहा, जब उतना समर्थन नहीं था। जब अमेरिका से लाल गेहूं आता था, लाल गेहूं, उससे भारत की भूख मिटती थी, तब भी लड़े। न दैन्यम न पलायनम। अब तो बहुत सरसब्ज है देश भाई, अब क्या समस्या है? ये गली के गुंडों से भी आप मुंह छुरा के अंदर बैठेंगे कि गली के गुंडे आए और बदतमीजी करके चले जाएं? नहीं, भारत माता के माथे पर जो कलंक लगा है, इसको तो धोना होगा। कृष्ण मोहन जी, फिर वही प्रश्न आता है कि हमारी सेना जीत कर देती है युद्ध और हमारे नेता गवा देते हैं उस विजय को। 3 उदाहरण है मेरे सामने, 48, 65, 71। जी अमिताभ भाई, अभी आपने कहा ना कि ये मुचेटे हुए। कारगिल हुआ तो कारगिल में ऐसा कोई समझौता भारत ने नहीं किया। अमेरिका के आग्रह के बाद भी वार्ता की टेबल पर भारत नहीं गया। अमेरिका के आग्रह के बाद, मैं उस वक्त की सिस्टम को कवर कर रहा था, इस नाते पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति के यहां नवाज शरीफ बैठे थे जाके ओवल ऑफिस में कि माई बाप वाजपेयी जी को भी यहीं बुला लो वाशिंगटन और यहीं फरियाद ले। वाजपेयी ने कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री युद्ध के बीच में कहीं नहीं जाएगा, यही निर्णय होगा। कृष्ण मोहन जी। जी अमिताभ भाई, अभी आपने कहा ना, तो अभी मुन्ना भाई ने कहा कि ये 2025 का भारत है। 71 का मिजाज कुछ और था, 25 का मिजाज कुछ और है। बिल्कुल सही कहा आपने। 71 में युद्ध जीत कर भी आप युद्ध हार गए, क्योंकि देश को आप बताने में असफल रहे और देश को इसको खबर न लगी कि आप क्या चिंता कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या समझौता कर रहे हैं। 2025 का नेतृत्व मारेंगे भी खुद के, सवालों का जवाब हमने मारा है। अब तक कार्रवाई पाकिस्तान पे क्यों नहीं? तो बताया हमारे 4 वाले क्यों गिरे हुए? क्या वजह है कि अब तक इस देश पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं हुई? पाकिस्तान पे हमले नहीं हुए, किसने रोका है? अडानी ने, अंबानी ने, नीरव मोदी ने, किसने रोका है? पाकिस्तान पे हमले क्यों नहीं हुए? भावनाएं वाली बातें न करो, बातें करो। देश के लोग जो युद्ध चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम युद्ध करेंगे। क्या अभी आप सीना पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की इजाजत सेना को दे रहे हो? कांग्रेस ने, क्या आप अभी पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने के लिए सेना को आप इजाजत दे रहे हो? उसको आप लड़ने की क्षमता रख रहे हो? और इस बात को कार्रवाई के लिए कह सकते हो कि युद्ध होगा और समझौता नहीं होगा। और आपने ये बात कही कि कारगिल पे चर्चा नहीं करता। हमने कारगिल पे युद्ध किया था, परंतु समझौता नहीं किया था। ये वही देश की बातों करने से पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी कठोर होकर के हमला कर रहा है लोगों ने। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला ना हो, इसलिए ना हो क्योंकि अजीत डोभाल के लड़के का सारा सिस्टम पाकिस्तान में है और अजीत डोभाल कभी नहीं चाहता कि मेरा बांग्लादेश में परेशान कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान परेशान कर रहा है। आप कहीं न कहीं चाहते हो कि युद्ध ना हो। बुद्धिजीवी की बातें छोड़े, आप ये बताएं, देश की जनता को बताएं, ये कार्रवाई कब हुआ भारत है? सुनते लगभग 12 दिन हो गए, आज ये हो रहा और युद्ध होगी और युद्ध जीतेंगे, परंतु हम समझौता करने बरसों में कैसे हिम्मत होगी? हम नहीं जाएंगे और ये वाकई अपनी शर्तों पर दिखा चाहिए। कुछ दिन की तरह डरने से, कहने से, कुछ दिन की तरह कहने से, कुछ दिन की तरह बातों करने से पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं होगी। कुछ दिल्ली वाली बातें न करो, 1.5 दिन वाली बातें करो। 1.5 दिन वाली आज हारने का जो परिणाम दिया है उससे जान कर रंग दे रहे हो। दोनों में कृष्ण मोहन जी को भी, मुन्ना खान साहब को भी, भाजपा को भी, कांग्रेस को भी। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।